इसरो के बाद डीआरडीओ का तहलका, अब घर में घुसकर मारेगी एयरफोर्स। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 से भारत का नाम चंद्रमा पर और पूरे विश्व में रोशन कर दिया और अब डीआरडीओ की बारी है। लगातार ये आवाजें उठ रही थी कि भारत के पास दम नहीं है। भारत अंतरिक्ष तक अपने रॉकेट्स तो भेज सकता है, अपने स्पेस मिशंस को कामयाब तो बना सकता है, लेकिन वो अपने देश के अंदर एक फाइटर प्लेन का इंजन डेवलप नहीं कर सकता। वो एक फाइटर प्लेन अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता। आप न जाने कितनी खबरें सुनी होंगी, फलाना मिग प्लेन गिर गया, रिहायशी इलाके में गिरा, पायलट की मृत्यु हो गई। पायलट ने अपनी जान पर खेलकर नीचे जमीन पर कोई आहत न हो इसके लिए अपनी जान की आहुति दे दी और मैदान में प्लेन क्रैश करा दिया। ये बात किसी से छिपी नहीं। इंडियन एयरफोर्स उड़ते हुए ताबूतों पे देश की सेवा कर रही है। चेंज करने से काम नहीं बनेगा, हमें ज्यादा फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रंस की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स के पास आज की तारीख में 31 के लगभग स्क्वाड्रंस हैं, आपको बता दें, और इससे काम नहीं बनेगा। अगर टू फ्रंट वॉर होती है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ता है, साथ में चाइना भी आग कूदता है, तो ऐसी स्थिति में 31 स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर प्लेन से भारत अपना अटैक तो छोड़ दीजिए, डिफेंस तक नहीं कर पाएगा, भारी क्षति होगी। हमें चाहिए कम से कम 43 स्क्वाड्रन। आपको बताएं, राफेल जो हमने खरीदे हैं, 36 के तकरीबन हमने राफेल खरीदे हैं। राफेल की कैपेबिलिटी में किसी को कोई शक नहीं है। 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, इन्हें डिटेक्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। कोई सर्वेलेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं बना है जो राफेल को भी डिटेक्ट कर सके। आपको बताते, डिटेक्ट कर भी लेगा तो भी इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, इसीलिए राफेल बेस्ट है। और आपको बता दें, 36 प्लेन खरीदने के लिए हमें 50,000 करोड़ से ऊपर की रकम देनी पड़ी, शायद उससे भी ज्यादा देनी पड़ी होगी। एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास अभी नहीं है, ये रियलिटी है। तो हम उससे हमारे 43 स्क्वाड्रन का सपना कैसे पूरा कर पाएंगे जो हमें जरूरत है हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। इतने प्लेन हम नहीं खरीद सकते दोस्तों, इतना हमारा रक्षा बजट भारत का नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है देश के अंदर इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स के निर्माण की। लेकिन आपको बता दें, हम रॉकेट प्रोपल्शन इंजन बनाने में तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन हम फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाने में अभी भी असफल हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी रही कि हम देश के अंदर फाइटर प्लेन्स नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। कैसे हुई शुरुआत भारत सरकार ने की पहल। एक तो तेजस का नाम आपने सुना होगा, तेजस MK1A जो है अपना फाइटर जेट, LCA है ये, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं फाइटर प्लेन्स। पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये आता है। तो हमारे पास LCA डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 Mark 1 डेवलप कर दिया है, Mark 2 भी हम डेवलप कर चुके हैं, लेकिन इनमें इंजन हम बाहर से मंगवा कर अब इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हमारी मदद कर रहा है हमारा नया पार्टनर। नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब मित्रता इससे अभी ज्यादा गाढ़ी हो गई है, वो है अमेरिका। जी हाँ, और दूसरा हमारा जो फ्रेंड है जिससे हमने राफेल खरीदा, उसके साथ हमने 2047 हॉरिजॉन नाम का एक डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, जिसके तहत हमारी 50 साल की मित्रता फ्रांस के साथ पूरी होने वाली है दोस्तों 2047 में। और तब तक के जो हमको स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करना है उसके साथ में, रणनीतिक तौर पर जो हमारा कोऑपरेशन होगा, जिसमें कि फ्रांस हमारी मदद करेगा, हम फ्रांस की मदद करेंगे, और फ्रांस हमें हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। वो भी ऐसी वैसी नहीं कि बस हथियार बेच रहा है, हथियार बेचेगा सो बेचेगा, हम खरीदेंगे, लेकिन वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, यानी कि वो हमें मदद करेगा कि हम इंडिजिनसली स्वदेशी तरीके से अपने देश के अंदर निर्माण कर सके मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री वॉरफेयर सिस्टम्स का, जिसमें इंक्लूडेड है एक फाइटर प्लेन का इंजन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। देखिए, इसरो की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था इसरो को कई देशों से मदद मिली थी। ये टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप तो जरूर की गई, लेकिन इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग बाहर के देशों में जाकर लेनी पड़ी थी, और उसी के बाद हम रॉकेट प्रोपल्शन इंजन को बना पाए थे। एक बार हमने देख लिया कैसे सब कुछ काम करता है, हमने वहां से ट्रेनिंग ले ली। उसके बाद हमारे भारतीय दिमागों ने इतना बेहतरीन काम किया, हमारे भारतीय रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने इतना बेहतरीन काम किया कि हम खुद स्वदेशी केपेबल हो गए, हम इंडिजिनियसली अपने रॉकेट्स को बनाने लगे। ठीक वही पैटर्न अब DRDO अपनाने वाला है। DRDO सबसे पहले इंजन खरीदने वाला है, हम 1000 के तकरीबन इंजन खरीदने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, GE414 कैपेबिलिटी वाला, जिसका 98 किलो न्यूटन का पावर जनरेट करने वाला हम फाइटर जेट का इंजन खरीदने वाले हैं अमेरिका से 1000 के तकरीबन, जिससे हम 126, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे आप, 126 AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं आप सुनते होंगे, समझ में नहीं आता होगा, आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। किसी भी फाइटर प्लेन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तब कहा जाता है जब उसका रडार सिग्नेचर बेहद कम होता है। अब आप बोलेंगे रडार सिग्नेचर क्या होता है? रडार सिग्नेचर वो होता है, वो उसका पैमाना होता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि दुश्मन देश जैसे रडार लगा के बैठा है अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, तो उसके रडार में अगर हमारा प्लेन अंदर एंटर करेगा उसकी हवाई सीमा में, तो क्या उसका रडार उसे डिटेक्ट कर पाएगा? क्या हमारे प्लेन का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि उसके रडार में दिखेगा ही नहीं? अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गया तो हम कह सकते हैं कि प्लेन जो है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और ये आराम से घुस जाएगा और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि उसकी हवाई सीमा में एयरक्राफ्ट एंटर कर चुका है। ध्यान से सुनिएगा।